तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परफेक्ट जो फिल इन दी ब्लैंक्स है परफेक्ट टेंस करवा रहा हूँ प्रेजेंट का सॉरी पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसकी पहचान क्या होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये इस तरह से आ जाएगा अगर आप इसकी हिंदी बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस का फार्मूला होता है, आपने जो ब्लैंक्स है वहाँ पर केवल हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, लास्ट वीक ही डैश डाई ड्यू टू कैंसर। लास्ट वीक उसकी जो है वो कैंसर से मृत्यु हो चुकी थी। तो अर्थ बन रहा है चुका था, चुकी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड और डाई की थर्ड फॉर्म होती है डाइड। इस तरह से आप इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इसमें हैड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी का एक एग्जांपल वही लेते हैं हम लोग। तो यस्टरडे, यस्टरडे से पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है। यस्टरडे ही डैश नॉट डाई ड्यू टू कैंसर ही लिख लेते हैं इसमें, सेंटेंस आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर नॉट डाई है, तो जनरल सी बात है नेगेटिव सेंटेंस है, कल उसकी जो है वो कैंसर से मृत्यु नहीं हुई, निश्चित बात है। तो ही हैड नॉट डाइड आ जाएगा इसका। तो हैड नॉट डाइड, हैड आ जाएगा और फिर उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से, जिसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट तो आपको गिवन होगा, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा आता है WH फैमिली का मेंबर होगा कोई, WH फैमिली जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, इस तरह से। प्लस में हैड आता है प्लस सब्जेक्ट आपको दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से आते हैं। जैसे हम ये कहते हैं, ये आ जाएगा डैश ही डैश बिकम ग्रेजुएट एट 17 years ऑफ एज। क्वेश्चन मार्क है कि डैश ही बिकेम ग्रेजुएट एट 17 years ऑफ एज, मतलब 17 साल की उम्र में वह ग्रेजुएट यानी कि उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुका था। तो चुका था, चुकी थी अर्थ बन रहा है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो दिया होता है, जब भी क्वेश्चन मार्क हो तो यहाँ लगाएंगे हम हैड, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम, बिकेम, बिकम ही रहेगा इसका, थर्ड फॉर्म भी बिकम ही आती है। सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है और थर्ड फॉर्म बिकम। तो इस तरह से इसके रूल्स हैं। चलो अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव। ये कह रहा है व्हेन आ गया तो पास्ट टेंस है ये। आई रीच्ड स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन डैश लीव, ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि स्टेशन को छोड़ चुकी थी। चुका था, चुकी थी अर्थ बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था, उसमें क्या लगाना है आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये लीव की लेफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अगला सेकेंड है व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी अराइव्ड। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी। तो इसमें ऑलरेडी, स्टिल, बिफोर, आफ्टर ये वर्ड्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि परफेक्ट टेंस है। तो व्हेन वी रीच्ड, व्हेन आ गया पास्ट टेंस है, रीच्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी इंडिकेट करता पास्ट टेंस है। तो व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुँचे, द ट्रेन ऑलरेडी अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। तो यहाँ पर वही आ जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अराइव्ड आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है परफेक्ट टेंस में, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब देखिए अगला दे रखा है द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैड और डाई का डाइड आ जाएगा। वैसे आपको बता दें जब भी बिफोर हो, बिफोर से पहले जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और किसी सेंटेंस में अगर आफ्टर आ जाए बीच में तो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रख लेना। अगला देखिए हमारे पास है फोर्थ दे रखा है योर फ्रेंड डैश पास दी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। पिछले साल तुम्हारा दोस्त परीक्षा पास कर चुका था। तो लास्ट ईयर आ गया, पास्ट टेंस है, तो यहाँ हैड और पास की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पास्ड। अब यहाँ पर देखिए बिफोर दी वाइज सेंटेंस में अभी मैंने रूल्स बताया था, बिफोर से पहले आप लोगों ने सीधे ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मगर ये जरूर देखना होता है कि पास्ट टेंस है या नहीं है। देखिए अराइव्ड आ गया ये, और वैसे बिफोर पास्ट टेंस में लगता है, अराइव्ड आ गया तो इससे भी पता चल जाता है कि पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैड बॉट। अगला देखिए 6 आई न्यू दैट। तो न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू आ गया तो पास्ट टेंस है। माई फादर डैश सी द ताज ट्वाइस। मेरे पिताजी ताजमहल को 2 बार देख चुके थे, क्योंकि न्यू आ गया तो पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस है द फिल्म डैश बिगिन ऑलरेडी व्हेन वी एंटर द सिनेमा हॉल। तो ऑलरेडी आ गया इसमें, और दूसरा व्हेन है, पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, एंटर्ड भी है तो पास्ट टेंस को। द फिल्म डैश बिगिन ऑलरेडी, पहली मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। व्हेन वी एंटर द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल में घुसे। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका हैड बिगन, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN। द सन डैश सेट व्हेन द फार्मर रिटर्न्ड होम। तो ये रिटर्न आ गया, पास्ट टेंस है, तो सन हैड सेट का सेट ही रहता है, थर्ड फॉर्म भी इसकी सेट ही है। तो व्हेन द फार्मर रिटर्न होम, जब किसान वापस आए सूरज उग चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे हैड सेट, सॉरी डूबने को कहते हैं सेट को। अब नेक्स्ट हमारा आता है ही बिकम ग्रेजुएट एट 17 ऑफ एज। 17 साल की उम्र में वह ग्रेजुएट हो चुका था, चुका है नहीं है, चुका था इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हैड और बिकम की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 वाई डैश यू नॉट कम बिफोर ही केम। तो बिफोर आ गया, उससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मगर यहाँ नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा वाई, यहाँ पर आ जाएगा यू के साथ हैड लगेगा, यहाँ वाई हैड यू, और उसके बाद नॉट कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर यू नॉट कम बिफोर ही केम।
अगला है ही ड्रेस्ड आफ्टर सी डैश। मैंने बताया था आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये ड्रेस्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैड वाज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th, ही डैश डू नथिंग्स बिफोर आई सा हिम। तो बिफोर आ गया, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिफोर से पहले आपको पता है कि वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ आ जाएगा आपका हैड, डू, डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। नेक्स्ट हमारे पास है ही वंडर्ड वाई, वह हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हुआ क्यों, डैश नॉट विजिट हिम बिफोर, क्यों पहले क्यों नहीं आ चुका था। तो बिफोर आ गया, बिफोर से पहले आप लोगों को लिखना है हैड, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट आ जाएगा, और विजिटेड आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे सिंपल आपका है ये रखा आई डैश लीव होम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। तो ये देखिए आफ्टर आ गया, आफ्टर से पहले क्या आता है, आई डैश लीव होम। मैंने आपको बताया था आफ्टर से पहले केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये लेफ्ट है, यहाँ पर आपको ये फिनिश्ड की जगह हम लोग यहाँ पर ब्लैंक्स लगा देंगे, और यहाँ फिनिश ब्रैकेट में आएगा। तो आई ये ब्रैकेट नहीं है इसमें, आई लेफ्ट होम आफ्टर आई डैश फिनिश माई वर्क, तो यहाँ पर फिनिश आ गया। तो आफ्टर के बाद मैंने आपको बताया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फिनिश्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए द फायर डैश स्प्रेड टू द नेक्स्ट हाउस बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। बिफोर आ गया, बिफोर के बाद क्या देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिफोर से पहले क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड, और ये स्प्रेड का स्प्रेड ही होती है थर्ड फॉर्म भी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद अगली जो है वो वीडियो फिर बनेगी, तो तब तक आप इसका इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।